तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे अबाउट कैनेडियन एजुकेशन। इसको सपोर्ट करना और जितना प्यार दे सकते हो देना, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ऐसी वीडियोस आती रहेंगी और आपको पता चलता रहेगा कि थ्रू आउट क्या प्रोसेस एंड क्या कुछ लगता है कनाडा में स्टडी करने के लिए। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कनाडा स्टडी वीज़ा प्रोसेस के बारे में, जो कि स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसको फॉलो करते हुए ही एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा स्टडी करने जा सकते हो। गाइस इस वीडियो में मैं थोड़ी डिटेल में आपसे बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस हर स्टेप के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कनाडा स्टडी करने जाना है तो। और इन स्टेप्स के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये कुछ मैंडेटरी स्टेप्स हैं जो आप अगर अपने एजेंट के थ्रू अगर आप अपनी फाइल लगा रहे हो तो करने पड़ेंगे, या अगर आप अपने थ्रू खुद से ही अगर आप ये कर रहे हो तो आपको ये करने पड़ेंगे। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी यूजफुल लगती है या ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव मेरे व्लॉग्स लगते हैं तो डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स और फैमिली जिनको ये अवेयरनेस की जरूरत है कि कनाडा जाते हुए कौन कौन से स्टेप्स एंड कौन कौन से प्रोसीजर्स का ध्यान रखना होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। आइल्स से लेकर फर्स्ट स्टेप से लेकर राइट टू द एंड अपना वीजा अपने पास रिसीव करने तक सारे स्टेप्स को सही तरह से फॉलो करो और आप अपना वीजा ले सको और फाइनली एज इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा स्टडी करने जा सको। गाइस मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा और आपको हर एक प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। मैं ट्राई करूंगा वीडियो को क्रिस्प रखूं, शॉर्ट रखूं और एक हर प्रोसेस के बारे में आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे सकूं कि उस प्रोसेस में होगा क्या, आपको क्या क्या करना पड़ेगा और कितने अराउंड पैसे आपके लगने वाले हैं। तो गाइस ध्यान से सुनना, मैं एक एक करके आपको सारे स्टेप्स के बारे में बताने लगा हूं। सबसे मेन स्टेप आइल्स की तैयारी करनी है। आइल्स की तैयारी करने के लिए अगर आप कहीं से कोचिंग लेते हो तो आपको कोचिंग लेनी है अच्छे से। अगर आप खुद से कर रहे हो तो 1 से 1.5 महीना बहुत है आपके लिए तैयारी करने के लिए। तो गाइस जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अपने आइल्स के एग्जाम के लिए, तो आपको उसी वक्त स्टार्ट करना है कि कौन सी कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अपना कोर्स करने जा रहे हो। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड इंडिया में क्या है। अगर आप वो स्टूडेंट हो जो 12th के बाद जा रहा है तो मेक श्योर आपकी बैकग्राउंड, आपकी स्टडी, यहाँ पे जो भी आपने +1 +2 में कॉमर्स लिया है, नॉन मेडिकल लिए जो भी लिया है उसके हिसाब से ही आप अपना नेक्स्ट कोर्स सिलेक्ट करो किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में। अगर आप एक ग्रेजुएट पर्सन हो जिसने यहाँ से एक डिग्री कर रखी है, चाहे वो 4 साल की है, 5 साल की है, 3 साल की है, तो उसी से रिलेटेड कोर्स को आपको ढूंढना है। गाइस ये सब करने के बाद आपको लिस्ट बनानी है अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की, उनको शॉर्ट लिस्ट करना है कि कहाँ पर आप जाकर अच्छा अपना फ्यूचर सेट कर सकते हो, कौन सा कॉलेज आपको बेस्ट डील दे रहा है, बेस्ट एजुकेशन दे रहा है, जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस है उसके हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा कॉलेज फिट बैठता है आपके कोर्स और आपके करियर के हिसाब से। इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट आप एक ऊपर से गो थ्रू हो लो कि कौन कौन सी कॉलेजेस अवेलेबल हैं। अगर आपको कुछ जानता है वहाँ तो आप उनके थ्रू भी चीज पता करवा सकते हो, नहीं तो इंटरनेट पे बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के बारे में। तो गाइस अब आइल्स की तैयारी हो गई, अब आपने आइल्स का एग्जाम देना है। आइल्स का एग्जाम देने के बाद आपको वेट करना है कुछ 13 से 14 दिन का, जब तक आपकी TRF नहीं आ जाती, यानी कि आइल्स का स्कोर कार्ड। गाइस इस बीच में आपको फ्री नहीं बैठना है, वेला नहीं बैठना है। इस बीच में आपको अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी या पुराना कॉलेज जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन करी है वहाँ पे जाकर आपको उनसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेटरी सर्टिफिकेट या नो बैकलॉग सर्टिफिकेट या जितने भी आपके सारे सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो कलेक्ट करनी है। आप अपने कॉलेज को मेल भी कर सकते हो या फिजिकली जाकर ले भी सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। गाइस इसी टाइम के दौरान आपको अपना आइल्स का रिजल्ट मिल जाएगा कुछ 13-14 दिन वेट करने के बाद। जैसे ही आपके हाथ में आपके आइल्स के रिजल्ट्स आ जाते हैं, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं फॉर अप्लाइंग इन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको आपका 10th का, 12th का, इन सब की मार्कशीट चाहिए। अगर आप एक ग्रेजुएट हो तो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की सारी मार्कशीट यानी कि सारी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए सारे सेमेस्टर की। इन सबको कलेक्ट करो, इनकी PDF बनाओ और कॉलेज में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। आप खुद से भी ऑनलाइन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। कॉलेजेस की खुद की फीस भी होती है, कुछ कॉलेजेस में नहीं भी होती है। नहीं तो अगर आप किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हो तो अपने एजेंट को ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो और वो आपके बिहाफ पे ये चीज करेंगे। सो गाइस यू आर डन विद द आइलेट्स, यू हैव अप्लाइड इन द कॉलेज और योर यूनिवर्सिटी इन विच यू वांट टू गो। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज नाउ कलेक्ट द फंड्स। फंड्स कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। आपकी फैमिली के टोटल और फाइनेंशियल स्टेटस के साथ ही आपको ये प्लानिंग करनी है कि कितना फंड आपको कलेक्ट करना है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर कैनेडियन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। तो अराउंड 15 से 16 लाख रुपए का फंड तो आपको जमा करना ही है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। सो मेक श्योर आप फंड्स कलेक्ट करें इन बिटवीन जब तक आपकी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर नहीं आती, क्योंकि गाइस अगर आप अपना फंड तैयार रखोगे कि तो आने वाले आगे सारे स्टेप आपका जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और विदाउट एनी डिले आपके सारे प्रोसेस हो जाएंगे। क्योंकि इनके आगे वाले प्रोसेस दे आर लाइक वेरी फास्ट एंड लाइक यू माइट हैव टू वेट जस्ट फॉर अ वीक एंड यू विल गेट योर ऑफर लेटर एंड यू विल गेट योर ट्रांसक्रिप्ट्स एंड यू विल गेट योर कॉलेज फी रिसीट।
तो बेसिकली जितना जल्दी हो सके आप अपना फंड्स इकट्ठा करिए। जब आपको अपनी ऑफर लेटर मिलती है तो उस ऑफर लेटर के ऊपर एक मेंशन डेट होती है, पर्टिकुलर डेट होती है कि कब तक आपको अपनी ट्यूशन फीस सबमिट करनी होती है। बहुत सारे कॉलेजेस का डिफरेंट हिसाब होता है। कुछ कॉलेजेस ये कहते हैं कि हमें 2500 कैड पहले दे दो इन ऑर्डर टू रिजर्व योर सीट। कुछ कॉलेजेस कहते हैं हमें एक ही बार में सारे पैसे दे दो, जैसे भी आपको सही लगता है। और एक और चीज, कुछ कॉलेजेस में ये होता है कि ऑफर लेटर के साथ वो आपको सीधा सीधा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी दे देते हैं, मगर दूसरी तरफ कुछ कॉलेजेस नहीं करते। 2500 कैड पे करने के बाद ही वो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू करते हैं। तो गाइज ये करने के बाद आपको अपनी सीट के लिए पे करना है। अगर आप फुल करते हो तो आपको 10 लाख रुपए लगेंगे टोटल ट्यूशन फीस का, और अगर आप हाफ पे करना चाहते हो यानी कि 2500 कैड जस्ट टू रिजर्व योर सीट, तो आपको इतने कुछ पैसे खर्चने पड़ेंगे। गाइज इस बात का भी ध्यान रखना, अगर आप एसडीएस केस में अपनी फाइल करवा रहे हो तो आपको यहाँ से 2 सेमेस्टर्स की यानी कि पूरे 1 साल की फीस भर के जानी है, और अगर आप नॉन एसडीएस कैटेगरी में करा रहे हो तो आपको सिर्फ 4 मंथ्स की सेमेस्टर की फीस यहाँ से सबमिट करा के जाना है। गाइज ये करने के बाद आपको वेला नहीं बैठना है। इसके बाद अपने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी को आपको फटाफट इन्फॉर्म करना है, मेल करना है कि फटाफट से आपको कॉलेज फी रिसीट इशू करके दें, सो दैट आप फर्दर अपना प्रोसेस कर सको। तो गाइज ये सब होने के बाद 3 से 4 दिन में या मैक्स हफ्ते में आपके पास आपकी कॉलेज फी रिसीट आ जाएगी। फी रिसीट के आने के बाद जो मेन चीज आपकी आती है, जो कि एक फंड्स होते हैं जो वहां पे शो करने होते हैं, वो होता है जीआईसी। तो तकरीबन 6 या 6.5 लाख रुपए यानी कि $10,200 आपको सबमिट करने होते हैं। ये करने के बाद आपको तुरंत आपके बैंक को या जिस बैंक में भी, स्कॉशिया में या आईसीआईसीआई में या सीआईबीसी अकाउंट में, उनको मेल करना है कि जल्दी से जल्दी आपको आपका जीआईसी सर्टिफिकेट इशू करके दें, सो दैट आप अपना अगला प्रोसेस कर सको। आपका जीआईसी सर्टिफिकेट आने में 10 या 7 दिन का टाइम लग सकता है, तब तक आप अपना मेडिकल बुक करवा सकते हो। तो गाइस मेडिकल बुक करा लो और 3 से 4 दिन में जाकर आप अपना मेडिकल दे आओ। कुछ 5000 या 6000 के अराउंड आपका खर्चा आएगा, और आपको उसी दिन आपकी ई मेडिकल की ट्रैकिंग शीट मिल जाएगी। उस ट्रैकिंग शीट को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप अपनी फाइल लॉन्च करोगे तब वही ई ट्रैकिंग शीट आपको एम्बेसी को देनी होती है। तो गाइस ये तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये वो सारे स्टेप्स हो गए जो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में अप्लाई करने के लिए चाहिए। अब जो हमारा मेन स्टेप आता है वो आता है वीजा का स्टेप, क्योंकि अब आपको स्टडी परमिट चाहिए, स्टडी परमिट का वीजा चाहिए, और इसमें आपको कहीं भी किसी तरह का लूप होल क्रिएट नहीं करना है। मेक श्योर यू आर वेरी केयरफुल व्हाइल कलेक्टिंग योर डॉक्यूमेंट्स, सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि लॉन्च करते वक्त आपको बहुत ध्यान देना होता है कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ जा रहा है और आपने कौन से साल का किस तरह का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है। उसी के तहत ऑफिसर्स आपकी टोटल प्रोफाइल देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसी के ऊपर वो आपको फाइनल डिसीजन देंगे। तो गाइस वीजा के लिए रेडी होने के लिए जो फर्स्ट स्टेप आता है वो है अपनी एसओपी। आप अपनी एसओपी जितनी जल्दी हो सकता है क्रिएट करो। अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो खुद बना सकते हो, नहीं तो किसी एक्सपर्ट की भी आप एडवाइस ले सकते हो। मैं कहूंगा जेनेरिक एसओपी है तो जेनेरिक बनाओ, और अगर स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक बनाओ। 2 तरह की एसओपीज होती हैं, बहुत लोगों ने यूट्यूब पे इसके बारे में बता रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस आपकी एसओपी हो गई, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, कॉलेज फाइनल रिसीट आ गई आपके पास जीआईसी सर्टिफिकेट आ गया। अब टाइम आता है फाइल लॉन्च करने का। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपनी फाइल लॉन्च करोगे। अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, अपनी तरफ से कर रहे हो, तो आईआरसीसी पे अपना अकाउंट बनाओ और बड़े आराम से आप वहां पर जाके अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हो। नहीं तो अगर आप अपने एजेंट के थ्रू करवा रहे हो तो उनको बोलो आपकी फाइल लॉन्च करें। फाइल लॉन्च करते वक्त कुछ 17 to 15,000 की अमाउंट लगती है, जो कि एम्बेसी फी अपना चार्ज लेती है। वो करते टाइम तब आपको फाइल लॉन्च लेटर आता है, जिसको बोलते हैं सबमिशन लेटर। सबमिशन लेटर कलेक्ट करने के बाद ही आपको 3 से 4 दिन में BIL, जिसको बोलते हैं बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। गाइज मैं आपको सच बता रहा हूँ, 2021 में केस डिफरेंट था, सिनेरियोस डिफरेंट थे। 2021 दिसंबर तक लोग अपने बायोमेट्रिक्स बुक कर रहे थे VFS की वेबसाइट पे जाकर, वहां पे बहुत केओस हो गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2022 जनवरी के बाद से IRCC ने ये रूल ही चेंज कर दिया है। उन्होंने ये इंप्लीमेंट किया कि दोज हु हैव देयर BIL दे कैन ओनली बुक देयर बायोमेट्रिक्स। सो बायोमेट्रिक्स आर नो मोर डिफिकल्ट टू बुक, यू जस्ट हैव टू रिसीव योर BIL फ्रॉम हाई कमीशन एंड देन यू कैन गो फॉर। आसानी से अपना बायोमेट्रिक बुक कराइए अपनी BIL आने के बाद, उसके बाद अपना बायोमेट्रिक जाकर दे के आओ। उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि बायोमेट्रिक आपका अपडेट हो गया है या नहीं हुआ, या मैक्स टू मैक्स इट विल टेक अराउंड 2 to 3 days टू गेट अपडेटेड। अगर ऐसा नहीं होता है तो डू मेल टू IRCC इस प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस अब आपका बायोमेट्रिक हो गया, अब आपका मेडिकल हो गया। पहले यही होता था कि बायोमेट्रिक्स वो पहले देते थे और बायोमेट्रिक्स के बाद ही आपकी फाइल लॉन्च होती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। अब फाइल पहले भी लॉन्च होती है और बायोमेट्रिक्स की डेट उसके बाद ही आपको मिलती है, जब आप अपना BIL रिसीव करते हो एम्बेसी से। तो गाइस आपकी फाइल लॉन्च हो गई, अब आपको वेट करना है आपकी PPR का, और ये टाइम भी आपको वेस्ट नहीं करना है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको 2 महीने या मैक्स 1 महीने तक आपका पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं तो दूसरी तरफ बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, 2 से 3 महीने बड़े आराम से लग रहे हैं बच्चों को। मतलब 2021 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इतना बुरा हाल था कि बच्चों को 4-4 महीने तक, 3-3 महीने तक उनका फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा था, जिनकी वजह से उनकी पढ़ाई, उनका डिले स्केड्यूल, उनके पैसे, बहुत कुछ खराब हो रहा था। तो बहुत ही बुरा टाइम था वो। मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा किसी के साथ भी हो, मगर आप पूरा ट्राई करना कि सही टाइम पे आप सही डिसीजन लो। अब आपको आपकी PPR का वेट करना है, और एक बहुत एसेंशियल
स्पेशल डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पर अपने लिए कलेक्ट करना है जाके, वो है DL एक्सट्रैक्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट। अगर आपको इंडिया में ज़रा सा भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तो ये छोटा सा डॉक्यूमेंट आपकी वहाँ जाकर बहुत जान बचाएगा और आपको जीवन के बाद सीधा जी देने का मौका मिल जाएगा अगर आपके पास DL एक्सट्रैक्ट होगा तो। गाइस PPR की वेट करते हुए ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना और अपनी अकोमोडेशंस और अपनी फ़्लाइट देखना शुरू कर देना, क्योंकि फ़्लाइट के रेट्स बहुत जल्दी स्पाइक होते हैं। जितनी ज़्यादा डेट्स आपकी क्लोजर आती जाएंगी उतने ही रेट स्पाइक होते जाएंगे, और जहां आपको फ्लाइट की टिकट 80,000 में मिल रही है वहीं आप अगर लास्ट में जाकर देखोगे तो वो कुछ लैक्स में पहुंच चुकी होगी, जो एंड टाइम पे अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली। तो गाइज अब आपकी PPR आ चुकी है, फाइनल कॉन्ग्रेचुलेशन। जो लास्ट स्टेप अब आपका बचा है वो ये है कि आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करना है। आपको एक अच्छा सा एनवेलप रेडी करना है, उस एनवेलप को रेडी करने के बाद आपको अपना पासपोर्ट सबमिट कर देना है IRCC को। तो गाइज ब्लू डार्ट की 2-वे कोरियर सर्विस को अवेल करते हुए आपको अपना पासपोर्ट एक एनवेलप में रेडी करके उनको सबमिट करना होता है, और कुछ 10 to 14 डेज के दौरान आपका पासपोर्ट आपके पास आ जाता है अगर आपने सारे प्रोसेस सही से करे हो तो गाइज ये था हमारा लास्ट स्टेप जो आपको करना होता है टू सबमिट योर फाइनल पासपोर्ट टू एम्बेसी, और उसके बाद आपको 14 डेज में आपका पासपोर्ट रिसीव हो जाता है। अगर आप लकी होगे तो जल्दी हो जाएगा, अगर आप अनलकी होगे तो आपके प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं तो यही कहूंगा कि डू ऑप्ट फॉर नॉर्मल सर्विस, क्योंकि प्रीमियम सर्विस में ऐसा कुछ भी खास नहीं होता है, एक्स्ट्रा रेट्स ही होते हैं और भी कुछ भी नहीं होता। कनाडा का जो भी थ्रू आउट प्रोसेस है ये मैंने देखा है कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि किसी ने इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन कहीं दी ही नहीं है। IRCC की वेबसाइट पे भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एक्चुअल लाइफ में या एक्चुअल जब हम प्रोसेस करते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होती। कुछ लोग इसके बारे में कुछ भी बोलते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो मैंने सोचा मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिसके तहत आपको पता चल सके कि कौन कौन से स्टेप्स और प्रोसेस हैं जिनको फॉलो करते हुए आप सही तरीके से IELTS की तैयारी करते हुए अपना फाइनल डिसीजन यानी कि फाइनल वीज़ा रिसीव कर सकते हो और फाइनली कनाडा स्टडी करने के लिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जा सकते हो। तो गाइस यही थी मेरी एक डिटेल वीडियो कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ शायद आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे DM कर सकते हो। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर आपको मेरे सारे अपडेट्स पता चलते रहेंगे और मुझे आप DM करके किसी भी तरह की क्वेरी कुछ भी अगर आप पूछना चाहो तो मुझे आप पूछ सकते हो, फ्री टू टॉक। सो गाइस इफ यू रियली थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जितना प्यार दे सकते हो दो। सो गाइस टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।